रवि कर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं हम लोग गुरु महाराज की जय ध्वनि करते हैं, जय घोष करते हैं। बहुत लोगों के मन में यह भाव जगता है कि संत के सत्संग में सिर्फ सदगुरु महाराज की जय लोग क्या करते हैं, और जगह कोई धर्म कार्य में लोग उमापति महादेव की जय, आनंद कंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब करते हैं। लेकिन हम लोग एक गुरु महाराज की जय ध्वनि करते हैं। एक गांव है हमारे यहाँ सहरसा जिला, और उस गांव का नाम आप लोग भी संभवतः जानते होंगे। ऐतिहासिक गांव है। उस गांव का नाम है महिषी गांव। सहरसा के निकट ही बनगांव के पास पड़ता है महिषी गांव, जहाँ के मंडन मिश्र का नाम जरूर सुने होंगे। जिस मंडन मिश्र से जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज आके शास्त्रार्थ किए थे, उनको हराए थे। इसलिए वह गांव जो है बहुत लोग के ख्याल में है महिषी गांव, पंडितों की बस्ती है। तो शंकराचार्य जी महाराज को हरा दिए, उनको शास्त्रार्थ में प्रकांड विद्वान थे वो मंडन मिश्र। लेकिन उनकी पत्नी जो थी विदुषी भारती, पति की हार से बहुत दुखी हो जाती है। हार जीत का निर्णय करने का भार भी उसी को दिया गया था, विदुषी भारती को, कि हम और शंकराचार्य मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के साथ जो शास्त्रार्थ होता, उसमें कौन हारे कौन जीते इसका निर्णय कौन देंगे, तो उन्हीं को नियुक्त किया गया। विदुषी भारती को, उनकी अर्धांगिनी थी, पत्नी थी। विदुषी भारती साधारण महिला नहीं थी, पतिव्रता भी थी। विदुषी भारती सोचने लगती है कि हमारे पति हैं, हार जीत का निर्णय देने में कहीं पक्षपात हो जाए तो ठीक बात नहीं है। तो विदुषी भारती क्या करती, फूल की 2 मालाएं बनाई। एक माला शंकराचार्य जी के गले में और दूसरी माला अपने पति मंडन मिश्र के गले में डालती, अपना भार उतारने के लिए। अब कहती है कि दोनों आदमी शास्त्रार्थ कीजिएगा, तो जो जीतिएगा उसके गले की माला कुम्हलाएगी, और जो हारिएगा उसके गले की माला अपने आप मुरझा जाएगी। बस यही देखना है। वही हुआ शास्त्रार्थ में। मंडन मिश्र हार गए, उनके गले की माला कुम्हला गई। प्रत्यक्ष हार तो गई जरूर, वो तो प्रत्यक्ष रूप में हार गए, मंडन मिश्र हार गए। लेकिन विदुषी भारती के हृदय में बड़ी ठेस आई। विदुषी भारती कहती हैं, महाराज आप तो अवश्य ही विजयी हुए, मेरे पतिदेव हार गए, लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, उनके आगे उनकी मालकिनी हूं।
आधा अंग पर मेरा अधिकार है। आप जीते हैं सही सही, लेकिन आधी जीत आपकी, आधी जीत नहीं है। पूरी जीत के लिए आपको हमसे शास्त्रार्थ करके हमको हराना होगा। हमको हरा दीजिएगा तब आप विजयी हो जाइएगा। शंकराचार्य साधारण पुरुष नहीं थे, विद्वान थे, सब शास्त्र के ज्ञाता थे और संत थे। उस समय तक उनको पूर्णता तो नहीं हुई थी, लेकिन साधना हो पाई थी। ये मान लेकर ठीक है तुम शास्त्रार्थ करो। विदुषी महारती सोच करके बोली थी। शास्त्रार्थ करने के लिए जब तैयार हो गए तो शास्त्रार्थ जो करने के लिए प्रश्न की ओक शास्त्र से, ओक शास्त्र से काम वासना संबंधी प्रश्न कर दिया। जानते थे कि इस विषय में अभिज्ञ है, हार जाएंगे, इस हरा देना है। कहा कि 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने संन्यास धारण किया था, वैवाहिक जीवन नहीं था उनका, इसलिए ओक शास्त्र का ज्ञान उनके पास नहीं था। उनको हार जानी चाहिए, लेकिन सो नहीं किया। उन्होंने कहा देखो विदुषी, इसके लिए तुमको समय देना होगा, हमको कुछ समय। देखिए क्या किया विदुषी भारती, इस ख्याल से समय दे देती है कि समय लेकर के ही क्या करेंगे। अगर समय लेकर के बहुत करेंगे तो विवाह करेंगे, अगर विवाह करेंगे तभी कुक शास्त्र का ज्ञान, इनको नारी प्रसंग का ज्ञान होगा, वैसे नहीं होगा। अगर विवाह कर लेंगे तो इनका ब्रह्मचर्य जीवन नष्ट हो जाएगा। हमको दोनों हाथ लड्डू है, इनका ब्रह्मचर्य जीवन, संन्यास जीवन नष्ट हो जाएगा। और शास्त्रार्थ में जो है अगर हार भी मैं जाऊं, इनका जीवन ये बात थोड़े करेंगे ही, हारना सुनिश्चित है। समय ले लिए। शंकराचार्य जी महाराज सिद्धि उनको प्राप्त थी, सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने एक तीसरा रास्ता ढूंढ, दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? अब जाकर के ध्यान की मुद्रा से देखने लगे, दिव्य दृष्टि से, संयोग से एक राजकुमार, युवक राजा का शरीर छूट गया था एक नगर में। शंकराचार्य जी महाराज अब एक गुफा में अपने शरीर को समाधिस्थ करके शिष्यों की निगरानी में शरीर को रख करके कहा, जब तक हम शरीर में नहीं आते हैं शरीर की निगरानी करना, इसको कोई कष्ट नहीं कर दे। और जाकर के राजा का जो शरीर छूटा था, अर्थी सज रही थी, घर में कोहराम मचा हुआ था, उनकी पत्नी विलाप कर रही थी। शंकराचार्य जी महाराज अपने शरीर से निकल गए और उनके शरीर में जाके प्रविष्ट हो गए। इसको प्रकाल प्रविष्ट करते हैं। अब शरीर में जब चले गए तो राजा जी भी तो उठ के बैठ गए। जहाँ कोलाहल था, क्रंदन था, शोक था, प्रसन्नता छा रही। राजा जी गई चीज, लेकिन राजा जी की आत्मा तो नहीं आई थी, शंकराचार्य जी महाराज की आत्मा थी। वहां कुछ दिनों तक रहकर शंकराचार्य जी रानी के साथ संपर्क किए, लेकिन वह जो रानी थी उसको मालूम पड़ गया ये हमारे पतिदेव जैसे नहीं लगते हैं, लगता है कोई तेजवान पुरुष इस शरीर में प्रविष्ट कर गए। उसकी पत्नी अपने पिता से, ससुर से कहती है कि पिताजी आप एक काम कीजिए, कहीं ढूंढवाइए, खोजवाइए, अगर कहीं जोगी पुरुष का शरीर समाधिस्थ हो उसको नष्ट कर दीजिए। नष्ट कर देने से तब ये यही रहेंगे। शंकराचार्य जी महाराज की बात भनक लग गई। सिद्ध पुरुष थे, मालूम हो गया। अब कोक शास्त्र का ज्ञान भी नारी की संपर्क से उनको हो गया, ज्ञान प्राप्त कर दी उस विषय का। तब फिर शरीर से निकल गए, फिर राजा का शरीर मत हो गया। शंकराचार्य अपने शरीर में आए, विदुषी भारती के शास्त्रार्थ कर विदुषी भारती को ही हरा दिया। इसीलिए मैंने कहा गांव जो है पंडितों की बस्ती है, अभी बड़े बड़े प्रकार विद्वान लोग हैं। इस कर्म से उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य जीवन को किसी तरह से नष्ट किया, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। शंकराचार्य जी महाराज को अंतिम में मरने की घड़ी में भगंदर की बीमारी हो गई थी, वो भोगना पड़ा।
यह प्रसंग हम इसलिए सुनाए, वो नगर जो है इसीलिए वो नगर प्रसिद्ध है, महिषी गांव प्रसिद्ध है। उस गांव में गए हम सत्संग करने के लिए। मेरे पहुंचने के पहले शिव विवाह के अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर पर 3 दिनों का समारोह हुआ था। एक थे पंडित जी मंच पर एक भक्त में बैठ के प्रवचन कर रहे थे। हम जब विलंब से पहुंचे, पैर हाथ धोए, पंडित जी मंच पर सुधर के नीचे बैठ गए। कहा महात्मा जी आ गए हैं, इसलिए आप मंच को छोड़ रहे हैं, बाबा बैठे। उनको भी मैंने आगे आइए बैठे। पंडित थे, बड़े विद्वान थे, नीचे बैठे। माइक मेरे सामने आ गया, तो माइक आ गया तो प्रवचन के पहले हम लोग 3 बार गुरु महाराज की जय घोष करते हैं, तो हम भी जय घोष करने लगे। बहुत संख्या में लोग बैठे थे। वो जो पंडित जी बैठे थे, जब हम जय घोष करने लगे तो हम दृष्टि भी खोल करके देखते थे कि गुरु महाराज की जय ध्वनि करने में कहाँ क्या उसका उपयोग आता है, परिणाम कैसा मालूम पड़ता है। देखते इनकी भावना कैसी होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है। पंडितों की बस्ती थी, पंडित लोग बहुत संख्या में बैठे थे। तो मैंने देखा कि पंडित जी जो हम जय घोष कर रहे थे गुरु महाराज की जय, तो हम पर बड़ी करीब निगाह से देखने लगे। आगे में ही बैठे थे। हम सोच रहे कि पंडित जी लगता है कुछ बोलेंगे अंत में, उस प्रतिक्रिया होने इसके अंदर में। और सही वही हुआ, जब अंतिम तीसरी बार की जय घोष हम किए, श्री सद्गुरु महाराज की जय, तो पंडित जी क्या कहते हैं? हम सोच रहे थे कुछ गुमारी निकलेगी जरूर, कुछ बोलेगा ही। पंडित जी कहते हैं क्या, जैसे हमारी जय समाप्त हुई, पंडित जी कहते राजा रामचंद्र की जय। उषा चढ़ के राजा रामचंद्र की जय। ओ पंडित जी के अंदर यही प्रतिक्रिया हो रही थी। अब जो गुरु महाराज की जय किए, इस बात को लेकर के उनके हृदय में यह बात आ गई। अब हमारे मन में आ गया कि जब पंडित जी को इस बात से नफरत है सदगुरु महाराज से, तो कुछ इनको शिक्षा देनी चाहिए। तो पंडित जी ने जो कहा राजा रामचंद्र की जय, तो हमने कहा उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय। मतलब हम एक रफ्तार ही बांध दिए, कि सब देवता का नाम ख्याल आते जाए, नाम हम लेते जाते थे। 15-20 देवता का नाम ले लिए, दुर्गा माई की जय, काली माई की जय। कितनी जय लोग करेंगे, कब तक जय करेंगे? पंडित जी की हालत खराब हुई। पंडित जी कहते हैं क्या, मर ई की भैगले, मैथिली में, मैथिली भाषा लोग बोलते हैं मर ई की भैगले। हम क्या खनी की भैया, 33 करोड़ देवता है, अभी तक 100 की जय हम घोष नहीं किए हैं। अभी तो बहुत कसरे हैं, करते जाइए, हम सुनाते जाते। पंडित जी के खड़े गए, महात्मा जी आप छोड़ नहीं, थक गए कि सब देवता का की जय करने लग जाइए तो थकिएगा कि नहीं, पार लगेगा। 33 करोड़ देवता है। तब हम बंद हो गए, मुंह को बंद कर लिए। तो पंडित जी को समझाया कि पंडित जी देखिए, आपके मन में यही न हुआ किसी व्यक्ति की जय घोष लोग कर लिया। आप समझिए, शब्दकोश को देखिएगा। सदगुरु का अर्थ क्या होता? परमात्मा। सदगुरु का मतलब क्या होता? आदिगुरु, आदिगुरु परमात्मा, ईश्वर। तो हम जो सदगुरु महाराज की जय किए, समझ लीजिए परमात्मा की जय कर दिए। जो एक ईश्वर की जय कर देता है, सदगुरु की जय कर देने से देसी देवी देवताओं की जय करने की जरूरत नहीं है। सबों की जय उसी के साथ संपन्न हो जाती है, सबकी जय तो ही हो जाती है। पंडित जी मान हो इस बात को, इस तरह से नाटकीय ढंग से मैंने उनको समझाया। पंडित जी नहीं महात्मा जी तखान हमरा
हमरा से गलती भै गेल, छोड़ दिए आप, छोड़ दिए। मतलब गुरु महाराज की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं, गाते हैं पदावली में, देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास, कहते हैं शब्द शब्द। लक्ष्मीनाथ जी महाराज उसी वन गांव के रहने वाले थे, महान संत हुए, नाम सब कोई जानते होंगे। तो ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, बड़े सिद्ध महात्मा हुए, उनकी बड़ी सिद्धियां उनके ग्रंथ में दी गई है। लक्ष्मीनाथ जी महाराज कहते हैं, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब पूजन, गुरु पूजे सब देवन पूजे, और गुरु पूजा सब क्या कर सकता बोलिए। एक गुरु की पूजा, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति करने में समस्त देवी देवताओं की भक्ति पूर्ण हो जाती है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं एक ईश्वर पर विश्वास, गुरुदास की वाणी हो, ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। रामचंद्र जी भगवान जब शबरी के आश्रम पर गए थे, 9 किस्म की भक्ति का वर्णन करके उनको सुनाए थे। उसमें भगवान राम ने कहा 7वीं भक्ति में भगवान रामचंद्र जी क्या कहते, सबरी 7म सममोहि मैं जग देखा। 7वीं भक्ति है समत्व की प्राप्ति, जो 7 शब्द से होता है, और जो 7वीं भक्ति में पूर्ण हो जाता है उसको सब जगह श्या राम, अंतर में, बाहर में, गधा में, कुत्ता में, बानर में, सब में एक राम दर्शित होता है। श्या राम में सब जग राम। इसलिए उन्होंने कहा 7म सममोहि मैं जग देखा, अब मूर्ति संत अधिक करी, हमसे बेशी शब्द को जानो। तो हम लोग जो गुरु बात की जय ध्वनि करते हैं, उसमें समस्त देवी देवताओं की जय ध्वनि संपन्न हो जाती। समय कम लगा, समय कम लगा। बहुत जगह लोग कहते हैं, आप लोग भी कह देते हैं ना गुरु महाराज की जय ध्वनि में, फिर पहले ये भी कहते हैं सतगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सत्संग कराने, ये भी ठीक बात नहीं है, समझे ना। सतगुरु महाराज की जय कर दिए, 5 बार जय करते हैं, उसमें सब की जय, सब संत की जय हो जाती है। तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, इसको उस उदाहरण के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया है। कहा है, पात पात के सींचबो, बड़ी बड़ी के लोम, तुलसी खूटी चतुर्पन, कली ढके को पूर्ण। क्या मतलब, पात पात के सींचबो, वृक्ष लगाए, कहाँ में पानी डालिएगा, पत्ता पत्ता में पानी देने में पार लगेगा, एक एक पत्ता पर एक कक्षुर पानी दीजिएगा, दम ससर जाएगा। अब पत्ता में पानी डालियो देखो ही, तो क्या वह गाछ विकसित होगा नहीं। तब लोग कहाँ पानी डालते हैं, वृक्ष की जड़ में। जड़ में पानी डालने से वो जड़ जो है पानी खींच करके कंड कंड में, रग रग में, छींच तक में, टहनी टहनी में पानी पहुंचा, जड़ में डालते हैं, वृक्ष सुरक्षित रहता है। पुरुष लोगों को समझाने के लिए तुलसीदास महाराज ने यह उदाहरण दिया। पुरुष लोग समझ जाए, एक ईश्वर की भक्ति करने में सभी देवी देवताओं की भक्ति पूर्ण हो जाती है, सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, कोई दुखी नहीं होते। अब माता लोगों के लिए उदाहरण दिया, बड़ा सुंदर, बड़ी बड़ी के लोग, बड़ी मना कड़ी फलोड़ी जो खाते हैं, कभी कभी हम लोग यहाँ बड़ी बचका का भंडारा भी होता है, आप लोग भी करते होंगे। माता लोग जो बड़ी छानती है फुलोड़ी, तो फुलोड़ी छानने में नमक कहाँ देती है, एक एक चुटकी नमक एक एक फुलोड़ी में दे के छानती है, कि बेसन में ही नमक डाल देती है, उसको मत देती है। बेसन में नमक डाल देने से, मथने से वह नमक बेसन के रग रग में चला गया, कण कण में चला गया, अनुप्रमाणु में चला गया। अब देखते हैं माता लोग एक एक बार में 15-20 फुलोड़ियां छनौटा पर
सांस लेती है। कितना कम समय लगा और सब बड़ी में फुलोरी में समान रूप से नमक भी पड़ गया। इसीलिए संत लोग समझाते, संत लोग कहते हैं कि देखो इतनी देवताओं की संख्या है, सब देवता के अलग अलग पूजा को करना शुरू करेगा तो पार। इसीलिए सोच विचार के संतों ने कहा एक गुरु महाराज की पूजा करने से सभी देवताओं की आराधना हो जाती। इसीलिए मैंने यह सुनाया। बहुत लोगों को शंका हो जाती है, कुछ लोग बोल भी देते हैं कि सत्संग में लोग खाली गुरु महाराज की जाए, खाली गुरु महाराज की जाए। क्यों करता है विस्मरण। इसीलिए संतों के ज्ञान में अवश्य ही रहना चाहिए, माननी चाहिए। संतों की बातों को मानेंगे आपका सुख होगा, कल्याण होगा। अभी पाठ श्रवण किए हैं गुरुनिषाद और लक्ष्मण जी का संवाद। इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई है। एक तो कर्म का सिद्धांत है, दूसरा है जीव की स्थिति, और तीसरा ईश्वर स्वरूप का भी वर्णन यहां आया है। कर्म का सिद्धांत क्या है? जो लक्ष्मण जी ने निषाद राज को सुनाया, वनवास का समय है, भगवान रामचंद्र जी सीता जी के साथ भक्तों की सैया पर सोए हैं और लक्ष्मण जी निषाद राज श्री सदगुरु महाराज की जय। तो पहाड़ा दे रहे हैं और उसी क्रम में उस आवाज में गुरु महाराज की आवाज में कुछ हल्का आ दिया, श्री सदगुरु महाराज की जय। तो पहाड़ा दे रहे थे। पहाड़ा देने के क्रम में गुरुनिषाद ने तो इस दुखद दृश्य को देखा। रामचंद्र जी साधारण पुरुष, सीता जी साधारण महिला नहीं। आज उसको कहाँ रहना था, दशा क्या है, इस स्थिति में रह गई। निषाद राज को इस बात से बहुत खेद हुआ, बहुत विषाद हो गया। इसलिए निषाद राज दुखी होकर के लक्ष्मण जी से कहते, क्या कहते हैं, भैया या जो दुखद दृश्य सामने में है प्रत्यक्ष है, आप लोग जो इतना संकट झेल रहे हैं इसका कारण कई है, बड़ी पापनी है, बड़ी दुष्टा है। क्रुद्ध होकर के निषाद राज ने लक्ष्मण जी से ऐसा कहा, अगर वो 14 वर्षों का वनवास का वरदान नहीं मांगते आज यह दशा आप लोगों की। बहुत दुखित होकर के कहा। विचारणीय विषय है। लक्ष्मण जी को तो समर्थन करना चाहिए, निषाद राज की बात है। वो वास्तव में वो भी दुख भोग रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने निषाद राज की बातों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि स्वीकार करना चाहिए, बात सही है। लेकिन लक्ष्मण जी का ज्ञान अनमोल ज्ञान, विचित्र ज्ञान था। लक्ष्मण जी उल्टे समर्थन नहीं कर करके कहते हैं कि हे निषाद, बहुत प्रेम पूर्ण भाव से उनको समझाए। कैसी वाणी थी लक्ष्मण जी की, वहां बड़ा सुंदर तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया। लक्ष्मण जी उनकी बातों को सुन के बोलने लगे। क्या बोले? बोली लखन मधुर मृदु वाणी। मधुर मधुर माने मीठा, और मृदु माने कोमल। मीठी वाणी और कोमल भी वाणी, बहुत कोमल, गुस्साए नहीं, उकताए नहीं, बहुत प्रेम पूर्ण ढंग से निषाद राज को समझाने लगे। क्या कहते हैं, कैसी वाणी बोली? बोली लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस रसानी। उस वाणी में ज्ञान था, वैराग्य का भाव था, भक्ति का रस था। वह वचन कैसा होगा सोचिए। वास्तव में लक्ष्मण जी की वाणी क्या निकली? हे निषाद, काहू ना को सुख दुख कर दाता,
और निज कृत कर्म हो सुनो। कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। हिसाब प्रत्येक मनुष्य अपने किए हुए कर्म का भोग भोगता है, या तुमको मालूम नहीं? निषाद तो समझाने लगे तो निषाद अकबका गया। का क्या कर्म फल है प्रभु का, सुनो काम खोल, तुमको मालूम नहीं है, तुम तो अज्ञावस्था में हो, तुम्हारे ज्ञान में तो इतना ही न है कि के वरदान मांगी थी। बात तो सत्य ही है, के वरदान मांगी तब न रामचंद्र जब मिल गए। 14 वर्षों का तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन मांगने में क्या कारण था? निषाद का कहना भी सत्य है, वही वरदान मांगी थी, लेकिन क्यों ऐसा वरदान मांगी जो के राम को भरत से भी बेसी करके मानती थी। सब कोई जानते हैं, भरत से बहुत कायम अधिक राम को मानती थी। के बराबर चर्चा करती थी, रामायण पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। बहुत उतावला में थे कि राम कब राजा की सिंहासन पर विराजित हो जाएगा। के बराबर चर्चा करती थी दशरथ से और लोगों से। लेकिन आज के को क्या हो गया, जो वही के राम के प्रति उतना स्नेह उतनी श्रद्धा रखती थी, आज वही के राम के विरोध में ऐसा कर रही। क्या कारण है? निषाद ये भी जानो। तो उन्होंने समझाया निज कृत कर्म। कर्म क्या था? लक्ष्मण जी ने समझाया, वहां तो इसकी चर्चा नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी का कहना क्या था? निज कृत कर्म बहु सुनो भ्राता। दशरथ जी जवानी अवस्था में निरपराध श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी, अनजान में शिकार की क्रम में। यह तो निषाद को मालूम नहीं था। जवानी अवस्था में उनका कर्म बना, शब्द विधिवान का चस्का उनको बहुत था। रात्रि में शिकार के लिए निकले गए, शब्द विधिवान चला दिए। श्रवण जी अपनी माता को जल पिलाने के लिए अर्धरात्रि में आए थे सरजुग नदी में जल लेने के लिए, और उसी समय दशरथ शिकार की तलाश में। श्रवण जी जैसे नदी के जल में प्रवेश करके तुम्बा को डुबाए, तुम्बा जो भरने लगा, गरगर की आवाज हुई, अंत में टप टप की तुम्बा भर गया, टप की आवाज। दशरथ जी शब्द विधिवान चलाते थे। शब्द विधिवान का मतलब क्या हुआ? शब्द कहीं से सुनाई पड़ा, दशरथ जी शब्द पर ही बाण चलाते थे। इसलिए उनका नाम सुन के रावण सभी डरता था। कहीं देवताओं का युद्ध हो, देवता लोग दशरथ जी का आह्वान करते थे, दशरथ जी पहुंच जाते थे, सब जान पीठ दिखा। उनके पास शब्द भी नहीं था, अचूक बाण था। लग गया छाती में, सरोज कुमार की छाती में बाण लग गया, सरोज कुमार की मृत्यु हो जाती है। प्रसंग बहुत लंबा है, उधर जाना नहीं है समय के मुताबिक। एक गर्भ से बना, उनके पिता माता अंधी थे। जब चिता बना करके दशरथ जी के माध्यम से ही चिता की रचना की गई। चिता बना करके तीनों जन, दोनों पति पत्नी और अपने पुत्र श्रवण कुमार की शव गोद में लेकर ऋषि ने कहा कि राजन अग्नि लगाओ, प्रज्वलित करो। अग्नि लगाई, चिता जलने लगी, तीनों जन जलने लगे, अंधे अंधी माता पिता और श्रवण। अंत में उन्होंने श्रापित कर दिया, प्रसन्न नहीं सुनाया समय पर। जब चिता जलने लगी तो अंधे ने कहा अंतिम कहते तेरी यही गति दशरथ, तुम्हारी यही गति। जैसे मैं जन से जाता हूं, जिस तरह से मैं संसार से जा रहा हूं, तुम भी पुत्र की वियोग में ही अपने शरीर को त्यागोगे। यह बात विश्वास को मालूम नहीं था। कर्म पर भोगने का समय आ गया। बहुत वर्ष पाले गए थे, जवानी में, बुढ़ापा में। राम जी की शादी भी बहुत उम्र में,
बहुत बड़ी जाने की बात। तो अब रामचंद्र जी जंगल गए। दशरथ जी का जो कर्म फल था के सर पर काल रूप में सवार हो गया। प्रसंग सब कुछ जानते हैं। इसमें देवता लोगों का भी हाथ है। सरस्वती जी को प्रेरित करके सरस्वती जी मंथरा के सर पर आके बैठ जाती है और मंथरा के की बुद्धि को कुपित कर दी, बदल दी। तब के यह वरदान मांगी। गोप भवन में दशरथ जी रात भर रहे। केके को बहुत तरह समझाए। एक ये वरदान तुम लौटा लो। तापस वेश विशेष सुदासी 14 वर्ष राम वनवासी। वरदान की वचन तुम लौटा दो। अब मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन यह जो तुम वरदान मांगी है तो 14 वर्षों के राम को जंगल का वास इसको लौटा। नहीं लौटाई। भर रात दशरथ जी को भवन में केके को मनाते रह गए, लेकिन केके एक न माने। परिणाम क्या हुआ? अंत में दशरथ जी देखिए देवी देवताओं की मनौती करते हैं। दुर्गा जी की मनौती किए, शिव जी की मनौती किए। हे देवी, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ, तुम्हारा सुमिरन करता हूँ, तुम ऐसा करो, मुझ पर दया करो। सूर्योदय होने पर मैं राम को वन जाने की आज्ञा दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे पुत्र की बुद्धि को पलट दो कि मेरा पुत्र राम आज्ञाकारी है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे, जंगल नहीं जाए। ऐसा कोई पिता मांगेंगे, कोई देवी देवता से ऐसा कहेंगे, ऐसा होगा नहीं। जब देवी दुर्गा देवी का कोई आश्रय को प्राप्त नहीं हुआ, तब मैं शिव जी की भक्ति करूं। हे शिव, इस विकट परिस्थिति में मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, तुम दया करके यह करो, मेरे पुत्र राम की बुद्धि को बदल दो। क्या बदल दो? मैं जब प्रातः काल होने पर राम को वन जाने की आज्ञा दो, तो मेरा पुत्र राम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे, जंगल नहीं जाए। कोई देवता मदद किए उनको, कोई कर्म फल का भोग था, भोगना पड़ा। रामचंद्र जी जंगल जाते हैं, जंगल का दृश्य सुने, इसीलिए राम जंगल गए। अब दशरथ जी का प्राणांत हो गया। राम की विरह में जो कल ही मैंने सुनाया था, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह राम है सुरधाम। तो कर्म फल था दशरथ जी का, उनका भोग संपन्न हो गया। अब क्या है? अब जंगल में सीता जी का हरण हो जाता है। सीता जी का भी कर्म था, आप लोग सुने होंगे प्रसंग। सीता जी की जब शादी नहीं हुई थी, तब एक सुक्की को पिंजरा में बंद करके रखी थी। कैसे रखी थी? सीता जी की जब शादी नहीं हुई थी तो सीता जी बन गई थी कौतुक करने के लिए, खेल कूद करने के लिए, सहेलियों के साथ खेलकूद जो कर रहे थे जंगल में, वहीं पर एक वृक्ष की डाली पर एक सुक्की अपने पति सुग्गा के साथ आई थी विचरण करने के लिए। वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर की सुग्गा सुग्गी थी, दोनों पति पत्नी। लड़कियों के झुंड को देखकर सुग्गी को नहीं रहा गया। सुग्गी अपने पति सुग्गा से कहना आरंभ किया। सुग्गी कहती है कि पतिदेव, कितने सौभाग्यशालिनी वह सीता हो जिनके पति तीनों लोकों के स्वामी श्रीमान राम होंगे, जिनके पति। अब सीता नाम की चर्चा कर दी सुग्गी, सीता के बारे में कहने लगी। सीता नाम की लड़की उसमें है। सीता जी के विषय में जैसा बोली, सीता जी निकट आ जाती है सुग्गी के समीप। सुग्गी को क्या कहती है? बहन सुग्गी, अभी जो तुम सीता नाम की लड़की की चर्चा की हो,
प्रसंग सुनाई हो, कौन सीता है? सीता जी गई पूछने के लिए, उसका नाम पर ये चर्चा हुई। सीता जी पूछने के लिए, सुखी भी भाप लेती लगता है इसका नाम सीता है। तब ना गया पूछने के लिए। सुखी कहती बहन, मैं जनक की बेटी, जनक की पुत्री सीता की चर्चा की हूँ। सीता जी प्रसन्न हो जाती हो, बहन सुखी हुआ तो मैं जनक की पुत्री हूँ, मेरा नाम सीता है। धन्य हो बहन सीते, धन्य हो, अपने भाग्य की सराहना करो। तुम्हारे पति साधारण पुरुष नहीं होंगे, तीनों लोगों की स्वामी श्री राम। अब ऐसा जो हो गया, अब सीता जी को लोभ हो गया, इस सुखी को पकड़वाना चाहिए और बहुत सारी बातें इसे करनी है। सीता जी सहेलियों के सहयोग से सुखी को बचा दी। सुखी फंस जाती है। सीता जी सुवर्ण का पिंजरा बनवाती है और सुखी को पिंजरा में देखती। कहाँ गई थी सुखी पति के साथ, और कहाँ क्या करना करती। अभी तक सुखी को मालूम नहीं है कि हमको नहीं छोड़ेगी। उसको है कि सब बात पूछ के हमको निकाल देगी पति के साथ। उसका पति सुखा पत्नी की प्रतीक्षा में बैठा। सीता जी को जो जो बात मन में आई पूछती है, सुखी जवाब देती है। कथा सुनी थी वाल्मीकि विकास में, राम कथा सुनी थी, वहां की सुखी थी, साधारण सुखी नहीं थी वह। जब संध्या होने लगी, जाने का समय हो गया, पक्षी अपनी अपनी घोंसला में जाता है। अब सुखी कहती है कि बहन सीते, अब तो संध्या हो रही है, मेरे पतिदेव मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं पतिव्रता नारी हूँ, पति की सेवा में सतत लगी रहती हूँ। इसलिए सीते अब पिंजर को खोलो, हमको बाहर दो, मैं पति के साथ अपने घर जाऊँ। सीता जी का जवाब क्या हुआ? हंसने लगी। सुखी, अब पति के साथ घर जाने के बाद छोड़ दो, तुम इसी स्वर्ण की पिंजरे में रहो और तब तक मैं तुमको रखूंगी, नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हारी बात सत्य नहीं होता है। जब तक मेरी शादी राम से नहीं हो जाती है, तब तक हम तुमको पिंजरा से बाहर निकालने वाली। सोचिए उस सुखी की क्या दशा बीती होगी, उसमें किस क्या हालत हुई होगी। सुखी व्याकुल हो जाती है, पिंजरा में आकुल व्याकुल हो जाती है, तड़पने लगती है। उसका जो पति था सुखा, वो भी निकट आके कहता है, बहन सीते, इस समय मेरी पत्नी को तुम छोड़ दो। मेरी पत्नी गर्भवती है, इसके गर्भ में संतान है, अभी छोड़ दो, जाने दो। जब प्रसव हो जाएगा, संतान को जन्म दे देगी, तब मैं वचन देता हूँ अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। जय दिन मत तय दिन तुम मेरी पत्नी को रखना, और जो और पूछना चाहो पूछना। इतना प्रेम से सुगा ने भी समझाया। सुखी तो रोने लगी, आंख से अश्रु की धारा, लेकिन सीता एक ना मानी। परिणाम क्या हुआ? पति की विरह में वह सुखी पिंजरा में तरफ तरफ करके अपने प्राण को त्याग करी है। सुखी की मृत्यु हो गई, गर्भवती अवस्था। यह कर्म सीता जी से बन गया। सुगा भी जब उसने देखा कि मेरी पत्नी मर गई मेरे विरह में, सुगा ने कहा, सीते, कर्म करते समय तुमको एक रत्ते भी विचार उत्पन्न नहीं हुआ। महापुरुषों का कहना है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में पुत्र साए। तुमने अनर्थ किया, इसका परिणाम वर्षों तुमको भी पति का विरह सहना होगा, दुखी होना होगा। और मैं वचन देता हूँ, श्रापित करता हूँ, मैं कभी अयोध्या जी में जन्म लूंगा मौसम में, और मेरी ही बातों पर तुम्हारे पतिदेव तुमको गर्भवती अवस्था से अपने आप से दूर जंगल का वास देंगे। वही तुम्हारी अंतिम लीला हुई। सुगा भी मर गया। यह कर्म सीता जी का था।
और विवाहता अवस्था में की थी, लेकिन समय आने पर देखे जब जंगल जाती सीता जी का कर्म फल भोग का समय आ गया। संत लोग कहते 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। अभी जो कर्म चल रहा है हम लोग का कौन कर्म है, इसको कौन कर्म के क्रियमान कर्म कर रहे हैं समय के साथ। कब से सत्संग शुरू हुआ है उतना समय भी नहीं है, समय आगे बढ़ गया, आपका कर्म भी समय के साथ आगे बढ़ गया, मन में इसका संस्कार बढ़ते जा रहा है। वही जो कर्म कर रहे हैं, कर्म जो इकट्ठा हो रहा जमा हो रहा है, मन में जमा हो रहा है, वो हो गया आपको संचित, उसका संचय हो रहा है, संग्रह हो रहा है। और उसी संचित में से जो कुछ भोग होगा वही कर्म का फल आएगा, जिसमें जैसा कर्म हुआ है प्रारब्ध उसी को करते हैं, उसी में से जो भोग दे जाएंगे वो कर्म प्रारब्ध बनेगा। कर्म किया सीता जी, कर्म की संचित हो गया क्रियामा, तब संचित तब उसका भोग हो गया रावण की, उसमें बहुत प्रशंसा है। सीता जी बिना रावण हर की दिया, हरण करने में भी कितना कितना जाल उसमें लगा है, वह भी है। जब सीता जी का हरण हो गया, रामचंद्र जब मारीच वध करके लौटे, लक्ष्मण जी जा रहे थे, वो जाना नहीं चाहते थे, कुटिया को सोना छोड़ के नहीं जाना चाहते, लेकिन मारीच को जो बाण लगा, मारीच को सिखा गया था कि तुम मरने लगोगे, लक्ष्मण जी को पुकारना, रावण ने पहले सिखा दिया। और जब भगवान जाने लगे मृग के शिकार करने के लिए, देखिए लक्ष्मण जी मना करते हैं, मृग का स्वर्ण का मृग बन के मारीच आया था, रावण ने कहा उसको खूब दूर ले जाना, तब हम सीता जी को पकड़ के ले जाएंगे, कोई षड्यंत्र रचा था। लक्ष्मण जी कहते भैया पढ़िएगा, वाल्मीकि रामायण को उसमें दिया है, भैया यह मृग नहीं है, ऐसा मृग आज तक मैंने देखा, लगता है राक्षस लोगों का कोई षड्यंत्र है। लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान तो अंतर्यामी थे, कर्म का फल भोगना था सीता जी को, तो क्या करते चले, वो बाण लगा मृग को, मारीच रूप से प्रकट हुआ, हाँ लक्ष्मण, सीता जी व्यग्र हो जाती है, लक्ष्मण जी को तंग करती है, जाने उधर कर्म फल तंग कर रहा है, जोर कर रहा है, कर्म फल का भोग का समय आ गया, लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे, बहुत हट करती। अंत में लक्ष्मण जी को सीता जी ऐसी बात कह दी कि लक्ष्मण जी की बस हो गई, जाओ, वो मेरे भाई साधारण पुरुष नहीं है, उनका एक रुआ भगम हो सकता है, लेकिन आप जब कहते हैं लीजिए मैं चलता हूँ, भाई का आज्ञा का उल्लंघन करके लाचार हो गया। जाते समय भी क्या कर दिया, जब जाने लगे फिर भी सुरक्षा का क्या उनके मन में आया, लक्ष्मण जी का अस्ता फस्ता कर दिया, आप इसके बाहर नहीं जाइएगा, आप सुरक्षित रहिएगा, बाहर से कोई चाहेगा इसके अंदर घुस जाएगा, लक्ष्मण रेखा इस रेखा को पार कर जल की भाषा हो जाएगा, वही तो चले गए लक्ष्मण जी। रावण आया, साधु भिक्षा मांगा, अंदर से भिक्षा दे रही थी, लेकिन रावण के ऐसा कहने पर सीता जी बाहर आ गए, कर्म फल जोड़ कर दिया, कर्म फल जो है भोग का समय आ गया, कोई बचा नहीं, रामचंद्र जब आने लगे उधर से, कुटिया खाली, सीता जी का हरण हो गया, तब रामचंद्र जी का भी कर्म था, क्या कर्म था, वो तो उद्धारक है, उद्धार करने वाले, जीव का कल्याण करने वाले, तीनों लोगों के स्वामी है। लेकिन विष्णु रूप में जब थे रामचंद्र जी, भगवान विष्णु नारद जी को विवाह करने में जो बाधा किए थे, तो प्रसंग आप लोग जानते ही होंगे। नारद जी जो विवाह करना चाहते थे, भगवान से रूप मांगे, प्रभु मैं आपका, मेरा कल्याण कीजिए प्रभु, आह्वान किए थे, स्वयंवर का समय था, नारद जी भगवान विष्णु के यहाँ जा रहे थे, लेकिन जाने बहुत समय तब तक विसर्जित हो जाता, सभा शिविर का समापन हो जाता, तो नारद जी क्या करते, बैठ के ध्यान किए, और वहां जाने का समय भगवान को, भगवान प्रकट हो गए विष्णु,
नारद क्यों आगमन की, क्या काम है नारद का प्रभु? ऐसी बात है, वो तो काम वासना में इतने मगन हो गए, सब सुधी खो दी। ऐसी बात है, प्रभु स्वयंवर हो रहा है, हम क्या करें? कहा नारद इसमें मेरा कल्याण हो, प्रभु वही काम आता। जो सदगुरु मेरा कल्याण कीजिए, तो भगवान तो भगवान ठहरे, भक्त का कल्याण कौन सी होगा? विद्यार्थी का कल्याण कौन से पढ़ने में होगा कि खेलने में होगा? सन्यासी का कल्याण को विवाह करने में होगा कि विवाह करने में होगा? कौन सी में होगा? विवाह नहीं करने में होगा। भगवान ने कहा कि नारद जी मैं वचन देता हूँ, चाहे जो दिक्कत सिक्कत हमको भोगनी, तुम्हारा कल्याण करूंगा। को क्या करना है? नारद जी तो सोचते थे मेरा कल्याण विवाह करने में है, कामांध हो गए थे। भगवान ने कहा कि कोई ये जो कहिए हम कर दें, का अपना रूप हमको। भगवान अपना रूप दे, भगवान का रूप कहिए, उसका किसी का रूप होगा? रूप तो अपना दे दिए, लेकिन कल्याण का भी प्रबंध साथ ही साथ कर दिए। कल्याण कैसे होगा? वही प्रबंध कर। क्या किया? रूप तो अपना दे दिए, लेकिन मुंह दे दिए बानर वाला। अब बानर का मुंह सबको देखिए किए। नारद जी बड़ी हिम्मत के साथ, ऐसा कौन है शिविर में, ऐसा रूपवान कौन राजकुमार है, जाकर के सबसे अगली कुर्सी पर बैठ गए छाती तान के। जितने राजकुमार लोग थे सब अटकी मटकी चलावे, इशारा करे, हंसे। नारद जी देखे हंसता क्यों है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं है? इतना तो देख सुन के सब ठीक ठाक, अगर बड़ी तो मुंह में थी, यहाँ उगड़ी दोनों तरफ, तू तो झलके दी उसको। लड़की जयमाल लेके चलती है, नारद जी का मुंह देख करके पकड़ जाती है, कुर्त हो जाते हैं। मगर नारद जी को इतनी व्यग्रता हुई, और हमको नहीं देखी बड़ी बात, देखेगी तब न जयमाल डालेगी, भूल चूक से कहे दूसरे राजकुमार के गले में डाल दे, अनर्थ हो जाए। नारद जी को उधर करके दूसरी उधर से कई बार उठ बैठ किए, लेकिन शादी नारद जी से नहीं हुई। स्वयं विष्णु जी रूप बदल करके स्वयंवर में व्यवस्थित थे। लड़की जाती है विश्वमोहनी, और भगवान विष्णु की गले माला शादी, स्वयंवर का विसर्जन हो गया। शादी का नारद जी की हालत बहुत बड़ा, बड़ी विज्ञता। वह जो विश्वमोहनी प्राप्त नहीं हुई, नारद जी को बहुत ठेस आई, बहुत विवल हो गई। भगवान शिव के दो ग्रंथ थे वहां, बहुत मुखलिया विचारता था वो। नारद जी की स्थिति देख करके कहा, नारद जी हाँ क्या समाचार है? का समाचार तो देखिए, बहुत हालत खराब हो गई है, इतना सुंदर देखो। तब लड़की जयपाल नहीं डाली, दूसरी गली और मुखलिया विचारता था, चुटकटा डरता था। कहा, नारद जी आपका मुंह है गड़बड़ है, इसका मुंह गड़बड़ है, उसका मुंह गड़बड़ी है, क्या है? आप चलिए, देखिए चलिए, उसको ले गया, ले जाकर के उसको समझे, नदी की जल में उसकी परछाई उसको दिखाया। परछाई देख करके नारद जी को बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा हुआ। तो देखिए, जल में जाके परछाई दिखाने पर नारद जी को बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट हुआ। उसी क्रम में नारद जी उस शिव के दो गण को ही श्राप दे दिए, और गुस्से के मारे भगवान विष्णु की रास्ते रवि हाथ पकड़े। भगवान जा रहे हैं विष्णु जी, साथ में विश्वमोहनी लक्ष्मी जी। नारद जी को जो कहना था, जो नहीं कहने का था, कामन था, अवस्था में नारद जी भगवान विष्णु को जो नहीं कहने का, अंत में नहीं रहा गया, श्रापित कर दिया। हे विष्णु, जबकि नारद जी भक्त हैं, भगवान, लेकिन कामांधता के कारण सारी सृष्टि की समाप्त का, जिस तरह से मैं
नारी के विरह में बड़ी सभा में विरही बना, अब तक विरही हूं हे राम, हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है, हमको अपना रूप भी दे दिया, मुंह बंदर का सा बना दिया, और तुम स्वयं संबल में जाके रूप बदल करके विष्णु से शादी कर दिया। जाओ तुमको श्रापित करता हूं, तुम भी मेरी ही तरह मृतलोक में शरीर धारण करके नारी के विरह में विरही। भगवान तो तारण हार है, लेकिन भक्त के श्राप को नहीं स्वीकार किया, अपने को कर्म के बंधन में बांध दिया। कभी नारद जाओ, तुम्हें कल्याण करने में भी अगर मेरा मुझको श्राप भोगना पड़ेगा, तुम्हारी वाणी को मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारी श्राप को मैं अंगीकार करता हूँ। दूसरा श्राप दे दिया, जिस तरह से तुमने मेरे मुंह को बंदर का सा बना दिया, जब तक बंदर की सहायता नहीं तब तक तुम्हारा कोई काम हल नहीं होगा। कोई श्राप परंपरा मनुष्य शरीर धारण करने पर सबों को कर्म के बंधन में आना पड़ता है, कर्म का भोग भोगना पड़ता है। वही भगवान जब सीता जी का जन्म हो गया, उससे भी कर्म बना, संचित हुआ, प्रारब्ध हुआ, अभी भोग का समय आ गया। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी नारद जी के श्राप को स्वीकार करके आज नारी की विरह में एक मृग, हे मधुकर श्रेणी, अब तुम देखिए सीता, तो नारद जी का श्राप भी भोग लिए, सबों के कर्म का जो कनेक्शन था, जुड़ाव था, सबों से सबसे कर्म जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि निशान सुनो, कारण हो सुख दुख करदाता, निज कीर्ति कर्म भोग सुनो। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, महापुरुषों का कहना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत बसाए। बिना विचारे। एक सेठ जी थे, गए बाजार में एक सुग्गा खरीदने के लिए, मन में आया सुग्गा बराबर राम शब्द का उच्चारण करता है, उसके लाख साथ में हम भी राम शब्द का उच्चारण करते करते मेरा पाप हो जाएगा। सुग्गा खिलाता गए से संजो के बाजार में एक सुग्गा बेचने वाला इतना सुंदर सुंदर सुग्गा लाया था। सेठ जी बाजार में एक सुग्गा जो सबसे अच्छा था, हर तरह से सेठ जी इसको पसंद किया। दुकानदार से कहा, बोलो इसकी कीमत क्या है? दुकानदार भी साधारण नहीं था, कहा महाराज इसकी कीमत 1 लाख टका है। 1 लाख ना बहुत कीमत बताते हो, 1 लाख 100,000 का 1 लाख होता है। अरे 10,000 15,000 25,000 ले लो, लेकिन 1 लाख कीमत बहुत हो जाती है। दुकानदार ने कहा, सुग्गा बेचने वाला ने कहा कि महाराज कीमत देख करके सुन करके आप चका गए, लेकिन सुग्गा की विशेषता जानते हैं? क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? सुनिए, यह सुग्गा ऐसा है, चारों वेदों को, सभी शास्त्रों को, सभी पुराणों को, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराणों को इसने कंठाग्र कर दिया। देखिए, वो मनुष्य को ऐसा होगा, इतना वेद शास्त्र स्मरण में होगा, अशुभा को सब याद है महाराज। जब सेठ जी ने सुग्गा बेचने वाले के मुंह से ऐसा सुना, सेठ जी का दिमाग चकरा गया। नहीं तो सस्ते कीमत है, खरीदिए, लेने में फायदा है, फिर दूसरा कीन ले, उन ठिकाना है, इससे बड़ी प्रतिष्ठा बनेगी। सेठ जी ने सुग्गा के पास जाके थोड़ा बोला, कहा क्या जी सुग्गा, सही में तुम 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेदों को कंठाग्र किए हो? सुग्गा इस ढंग से सिखाया हुआ था। सुग्गा ने कहा, सेठ जी इसमें क्या शक? ऐसा इसमें क्या शक? इसी शब्द को सुनकर के सेठ जी तुरंत कीन लिए, 1 लाख टका कीन दिए। सुग्गा लेकर आए। सुग्गा बेचने वाला जो था बहुत धूर्त था,
वो तुरंत अपनी सुगा की दुकान को समेट के चला गया, इतना मूल्य उसको हो गया। सेठ जी गड़ गया, सोचा इतना ज्ञाता मेरा सुगा है, अब सुगा से सब जितने हमारे क्षेत्र में पंडित लोग हैं, प्रधान विद्वान है, सबको चुनौतियां में जाता हूँ, अकल शास्त्रार्थ का समय रखूंगा, फील्ड पर ऐसे शास्त्रार्थ कराऊंगा। सब जगह चुनौतियां लेकर के भेज दी। चुनौतियां मिल जाने पर लोग जानते हैं चुनौती को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चैलेंज को। सारी व्यवस्थाएं हो गई, सुगा को मंच पर आसीन कर दिया गया, सारे दर्शकों की भीड़ लग गई, पंडित लोग, सैकड़ों पंडित लोग, एक संस्था बन गई। पहले एक पंडित जी का नाम लिया गया शास्त्रार्थ करने के लिए। पंडित जी आए, सुगा के पास गए। पंडित जी सुगा से इतना ही पूछते हैं, क्या है सुगा, सही पूछा, 18 पुराण, 4 वेदों का स्मरण किया है। सुगा का तो एक ही जवाब था, इतने कस करके जवाब दिया, बल लगा करके, झोंक लगा के, पंडित जी की हालत खराब। सुगा ने कहा इसमें क्या शक, इतना जानता है। अब पंडित जी को डर हो गया, इतने ग्रंथों का स्मरण है, हम तो छूट जानते हैं, हम तो कितने गणित का भी नाम नहीं जानते हैं। सुगा को हम पूछें, आज सुगा हमसे कोनो प्रश्न पूछ दिया, जवाब नहीं देंगे तब क्या खराब हो जाएगी, इसलिए सुगा से साफ साफ करना ठीक नहीं है। सुगा को प्रणाम करके पंडित आ रहे, लौट रहे हैं, हार गए, लौट रहे हैं। अब दूसरे पंडित जी का नाम लिया गया, कर्मनाथ पंडित जी आ रहे हैं, दोनों की रास्ते में आने जाने में वो पंडित जी पूछते हैं क्या समाचार, का समाचार बड़ा गड़बड़ है, सुगा साधारण नहीं है, बहुत ज्ञाता है, हड्डी पसली ससर जाएगी, छोड़ दीजिए, लौट जाइए, दे बढ़िया। वो भी पंडित जी आए, का सुगा क्या समाचार है, सही तुम इतना जानते। पंडित जी भी आए, मन नहीं माना। सुगा ने कहा इसमें क्या शक, वो पंडित जी लोग अकेले में जितने सैकड़ों पंडित गए, एक ही पंक्ति में जय जय जयकार, सेठ जी की जय, सुगा की जय। पंडित लोग माथा झुका, सर झुका के संध्या हो गई। पूरे नगर में समाचार चला गया। उसी नगर में एक महात्मा जी थे, अच्छे विचार थे, सिद्ध पुरुष थे। वो शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आए, चुनौतियां उनको भी गई, इसलिए नहीं आए। इस संत होते शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते हैं। ऋषभ की मौनी माया है, हर जन तो हारा भरा, जीतन दे संसार, हारा सब सो मिले जीता जम की राह। जो हार के रखता है ईश्वर के पास जाता है, और जो जीत जाने का अहंकार करता है जम के दरबार में जाता है। इसलिए महात्मा जी नहीं आए शास्त्रार्थ। लेकिन जब उनको समाचार मालूम हुआ, हमारे क्षेत्र के गिने जानकार बड़े बड़े प्रकांड विद्वान पंडित लोग एक सुगा से मात खा गए, इसका मतलब सुगा में कोई विशेषता है। तब महात्मा जी के मन में हुआ कि हम भी जाएं, थोड़ा अगर कुछ विशेषता होगी उससे हम सीख लेंगे। अब जो सीखने के लिए जाएगा उसको आदमी का डर रहेगा। आज से दूसरे दिन भी वही प्रबंध हो गया। अस्थिर जी तो अहंकार में पूरी नहीं संभाले, चित्त लेते थे। बाबा आए, सेठ जी को बाबा ने कहा, सेठ जी सुगा आए, कहा है तुम जरूर का कुछ उससे पूछताछ करनी है। सेठ जी को अहंकार बना हुआ था, तब जाइए, बड़े बड़े का ठिकाना नहीं, आप क्या शास्त्रार्थ कीजिएगा। लेकिन बाबा तो बाबा ठहरे, संत थे। कहा महाराज मैं शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं आया, तब सुगाज को सीखने के लिए आया। ऐसा सब बोले। सेठ जी खुश रहा, सीखिए, जाइए सीखिए, बहुत जानता है तेरा सुगा। 18 पुराण, 4 वेदों को इकट्ठा किया है। उस दिन तो समस्त पंडित लोग जो हारे थे सब पहुंच गए, दर्शकों की आवाज गिर गई। आज महात्मा जी शास्त्रार्थ करेंगे। बाबा पहुंचे, बहुत प्रेम से बाबा कहते हैं, सुगा अरे सही तुम 6, 7, 18 पुराण 4 वेदों को इकट्ठा लिखिए हो।
सुगा ने बाबा को ही कह दिया, इसमें क्या शक? वाह, जानकारी अच्छी है तुम्हारी। बाबा धड़फड़ाए नहीं, खड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं। बाबा ने कहा, अच्छा सुगा, तो तू रामायण जी भी जानता होगा, इसमें क्या शक? रामायण भी जानता, अच्छा अच्छा। अच्छा सुना, बताओ, जब तुम रामायण भी जानता है, राम को सही में वनवास हुआ था, इसमें क्या शक? जानकारी तो अच्छी है। फिर महात्मा जी ने कहा, बाबा ने कहा, अच्छा सुगा, राम को कई वर्षों का वनवास हुआ था? तो कहता, इसमें क्या शक? महात्मा जी नवज पकड़ लिया, अरे राम, इसको तो एक शक की बीमारी है कि ये नहीं जानता है। जिसमें सेट हो गया, सेट हो गया, अब तो बेसेट हो गया ही। अब देखिए महात्मा जी की हिम्मत बढ़ गई, एक ही लाइन में सब पंडित जी मात खा गए। अब देखिए महात्मा जी, सुगा, श्री जी तुमको 1 लाख टका में खरीद के लाए हैं, इसमें क्या शक? तब तो सेठ जी का पैसा पानी में चला गया, 1 लाख टका, इसमें क्या शक? तो सेठ जी महामूर्ख है रे, इसमें क्या शक? अब महात्मा जी, सब पंडितों का मनोबल बढ़ गया। महात्मा जी, सेठ जी गए, सेठ जी आइए यहाँ, हम क्या करेंगे, हम ये सुगा से गपशप कीजिए, प्रस्ताव कीजिए। कहा सुगा से बात खत्म हो गई है, नहीं आना चाहते थे। बाबा ने कहा, कान खोल के सुन लीजिए, आपका 1 लाख टका पानी में चला गया। अगर बाबा, क्या हुआ? खड़े रहे, सेठ जी को खड़े करके अब बाबा सुगा से एक तरफ फिर कर्म कर्म से पूछने लगे। अभी तक तो सेठ जी बहुत खुश हैं। अरे सुगा, सही तुम इतना जानते हो, इसमें क्या शक? तब तो तुम रामायण जी भी जानते हो, इसमें क्या शक? अरे राम को सही में वनवास हुआ था, इसमें क्या शक? अभी तो सेठ जी बहुत गदगद है। महात्मा जी कहते, अरे सुगा, राम को कई वर्षों का वनवास हुआ था, इसमें क्या शक? सेठ जी का दिमाग चकरा है, कभी क्या होगा, और थोड़ा सुनिए, प्रतिष्ठा बड़ी बनेगी आपकी, सुनिए। अरे सुगा, सेठ जी तुमको 1 लाख टका में खरीद के लाए हैं रे, इसमें क्या शक? तब सेठ जी का 1 लाख टका पानी में चला गया रे, इसमें क्या शक? तब तो सेठ जी महामूर्ख न है रे, इसमें क्या शक? अब सेठ जी का हाल भी रहा, 1 लाख टका चला गया, छाते मुक्का मारते मारते सेठ जी मर गए। ये प्रसंग मैंने आप लोगों को सुना दिया, मतलब बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में हो फंसाए। इसीलिए लक्ष्मण जी ने शारदा को समझा दिया, कर्म प्रधान विश्व करेगा खा, और जो जस करे सो तस फल। अभी का सिद्धांत हमारी गुरु महाराज भी कहने में बाज नहीं आई। हमारी गुरु क्या कहते, देवी तो वहां जी के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहें कहने ही सतगुरु ही। रेशम की कीड़े जिस तरह से अपने जाल में स्वयं अपने को बांध लेता है, उसी प्रकार जीव भी अपनी द्वारा किए हुए कर्म के बंधन में अपने को बांध लेता है। हम जितने सब कर्म के बंधन में बनते हैं, इसीलिए लक्ष्मण जी ने साथ उसने साथ किसी के पर व्यर्थ का दोषारोप नहीं करो। इसीलिए उन्होंने कहा, किसी के ऊपर दोषारोप नहीं करो, अस विचार नहीं कीजिए रोसो, हक्का दोष दिए रोसो। एक पंडित जी एक सज्जन को समझा रहे थे, कहते थे देखो, तर्क वितर्क मत करो, वही है सुई जो राम रचि राखा, आपको करी तर्क बढ़ावई शाखा। वही है सुई जो राम रचि, इसमें कुछ तर्क मत करो, खाओ पियो मौज करो, जो राम ने रच दिया है वही होगा। एक महात्मा जी आ गए, पंडित जी लोगों को बदलाइए नहीं, ऐसा उपदेश नहीं दीजिए, समझिए इस बात को, यह चौपाई रामायण जी की है। वही है सोई जो राम रचि राखा होगा, वही जो राम तुम्हारी ललाट में रच दिए हैं, विधाता ने लिख दिया है। क्या लिखा है?
लोग को बरगलाइए नहीं, लोग को निष्क्रिय नहीं बनाइए, और साक्षी बनाइए। को करे तर्क बढ़ाई शाखा, इसका बढ़िया से निदान कर ली। सोचिए, पंडित जी को समझाया, यह चौपाई ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी। यहाँ प्रश्न हो जाता है, वही है सोई जो राम रची राखा। राम ने जो रच दिया होगा, राम की रचना क्या है, राम का संविधान क्या है। हम लोग यहाँ का संविधान है बना हुआ, उसी मुताबिक में सबको दंड सब मिलता है। राम की रचना क्या, इसको जानिए। पंडित जी को कहा, महात्मा जी ने सुन लीजिए, इस चौपाई को ऐसे पढ़िए, तब इसका सही अर्थ आपको प्राप्त होगा। वही है सोई जो राम रची राखा। राम की रचना क्या है, तो यहाँ पर ये कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। राम की रचना क्या है, उन्होंने क्या संविधान बनाया है, ईश्वर का क्या संविधान है, ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सबको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, विष्णु पितामह को भी अपने कर्म का फल भोगना। भगवान कृष्ण स्वयं रामावतार में, जो राम ने बाली का वध किया था छिप करके व्याध की तरफ मारा था, बाली को इसका बदला लेने का ख्याल आ गया। देखिए, भगवान गोपी कृष्ण भगवान महाभारत के युद्ध में सैकड़ों बाण उनके शरीर में लगे, जो बाण लगे शरीर में ही गल जाए, किसी बाण से उनका एक रुआ भगन नहीं हुआ। लेकिन आज सारी लीलाओं को संपन्न करके भगवान कृष्ण अपनी इस पंचभौतिक शरीर को त्यागने के लिए जंगल गए, पितामह ओढ़ के लेट गए। एक जरा नाम का व्याधा था, उस वृक्ष में उसकी बाण चलाया, उसमें भी बहुत प्रसन्न है। कौन बाण था, वे सब प्रसन्न है। भगवान कृष्ण ने तलवार में बाण रख दिया, व्याधा आता है, भगवान कृष्ण को देख करके बड़ा दुखी होकर के उसे क्षमा प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं तो अज्ञान में मृग समझ के बाण चलाया था, लेकिन आपकी तलवार में बाण, प्रभु क्षमा करो, माफ करो। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, आप यार तुमको मालूम नहीं है, अगले जन्म में मैं राम था और तुम था बाली, तुमको हम छिप करके मारे थे व्याध की तरह। एक कर्म हमसे बना, राजनीति का ऐसा पेच पड़ा, हमको छिप करके बाण चलाना पड़ा, तुमको मारना पड़ा धर्म की रक्षा के लिए। उसी का बदला, नहीं तो तुम्हारे बाण से हमारा क्या बिगड़ता, लेकिन अब बिगड़ेगा इस शरीर को त्यागने के लिए जा रहे हैं। अगले जन्म में जो मैंने कर्म किया था, उस कर्म का बदला तुमको मैंने चुका। इसके लिए पुनः मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता, मैं तुम्हारा मेरे ऊपर बाकी रहा, मेरा तुम्हारे ऊपर सब सोल हो गया। तो भगवान भी जब नर्तन धारण करते हैं, कर्म के बंधन में फंस करके कर्म फल का भोग करके लोगों को दिखाते हैं। जब हम ही कर्म का फल भोगते हैं, तो आपको हमको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, विचार की कोई कर्म करो। अब देखिए, लक्ष्मण जी फिर समझाते हैं, निशान सुनो, तुम अज्ञान की दिशा से हो। एक चौपाई पढ़ी गई, चौपाई आई, मोह निशा सब सुवनिहारे। लक्ष्मण जी के कहने पर निशास की पट्टी खुल गई, या मैंने व्यर्थ कई के भरोसा किया, उतना ज्ञान नहीं, तुमने जो ज्ञान समझाया हमारी पट्टी खुल गई। तब निशास को सब सुनो, निशास जीव की स्थिति क्या है, शरीर के अंदर में तुम कहाँ हो इसको जानो। इसी को लक्ष्मण जी ने कहा, मोह निशा सब सुबनिहारे। अब देखिए सपन अनेक, हम लोग देखिए मोह की रात्रि सोए हैं, अभी तो जगे हैं, हम लोग की आंखें खुली है, आंखें तो खुली है, लेकिन है कहाँ में, इसको देखिए कहाँ में है। आंखों को बंद करते हैं, अंदर में क्या देखते हैं, अंधकार। वह अंधकार क्या है,
वही है अज्ञानता की रात्रि। हम जीव अंधकार में, ज्ञान की अवस्था में, बाहर में सूर्य का प्रकाश है लेकिन हम हैं अंधकार में। अंधकार में रहना दुख में रहना, अज्ञान की अवस्था में। इसीलिए हम अभी सोए हैं। आंखें मेरे में हम लोगों की खुली है लेकिन वास्तव में हम सोए। इसी को कहा, बड़ा सुंदर एक संत ने कहा, यह जो जागरण हुआ है ये सही जागरण, जागतिक जागरण इसको कहते हैं। ये कैसा जागरण है? कहते माया मुख जागे सब है, जगे हैं जरूर लेकिन ख्याल किधर है? किधर लिखते हैं? माया में, असत्य में, असत्य पदार्थ से लिखते हैं। माया मुख जागे सब है, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म ऋषि सो जागा। जग गया कौन? जो दोनों आंखों की मदद से अपने आप को ऊपर उठा दिया, जग गया। अभी हम दोनों आंखों की मध्य में हैं, इसको कहते हैं जागृत की अवस्था। दोनों आंखों की मध्य से जब नीचे खिसकते हैं हम, कहाँ आते हैं? कंठ में। कंठ में आगे तो क्या हो गया? अज्ञान जैसा स्वप्न हो गया, स्वप्न होता है। अब कंठ से भी नीचे उतरते हैं, कहाँ आते हैं? हृदय चक्र, अज्ञान की अवस्था है। फिर यहाँ से जगते हैं कंठ में, और कंठ से ऊपर आते हैं, दोनों आंखों की मध्य जग जाते हैं। जब नीचे की ओर चलना अज्ञान की दिशा में चलना, और नीचे से ऊपर की ओर चलना जागरण की दिशा है। जगे तो जरूर हैं लेकिन है अंधकार में, माया। संत लोग ब्रह्म की दिशा, ब्रह्म की दिशा किधर है? पिंड से ब्रह्मांड की ओर, पिंड से ब्रह्मांड की ओर ब्रह्म की दिशा है। अभी हम लोग सुनते हैं, गुरदास की वाणी में भी आया, हम लोग गाते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगीन होगा संग चल को तेरे। जगिए। जगना किसको कहा गया? यहाँ जगना कहा गया प्रकाश मंडल में जाना। अभी अंधकार मंडल में है, विषय में लिप्त है, विषय को सुख साथ मान बैठे हैं। विषय कैसा है? विषय का, विषय का हिज्जा कैसे लगाते हैं? वह हरस्वती का बुद्धन सौ और य विषय। य तो कमल है, ढक्कन है, आकर्षण है, लेकिन अंदर में क्या है? विष। मछुआ मछली को बझाता है, क्या करता है? सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके बंसी पर चाली चढ़ा दिया, चाली चढ़ा के जल में डाल दिया। मछली आती है, चाली उसको सुखावा मालूम पड़ती है। मछली अज्ञान अवस्था में है, उसके पास ज्ञान नहीं है, वो चाली दे करके आतुर हो जाती है। उसके अंदर में जो है नुक्से घातक चीज, उसको वह नहीं देख रही है। मछली उसको निगलती है, चाली को खाने के लिए उसको अपने मुंह में समा लेती है। परिणाम क्या होता है? चाली को जब तक खाई तो सुख मिला, वही बंसी जब गलफर में अटक गई तो सुख कहाँ चला गया? सुख चला गया दुख वहां पर। उसी प्रकार विषय है। यह क्या है? वही है चाली, अंदर में विषय वही है बंसी। हम लोगों को भी जमराज में, संसार में 5 विषय रूपी बंसी लगा करके जीव को फंसा रखा है। मनुष्य का 5 विषय भोग में हम लिप्त हैं। बाबा कबीर की वाणी में आया है, इसको सुनिए। गिरी पर्वत की मछली, या बहुत लोग आते हैं स्वर्ण शिखर की मछली। हम सागर आया हो, संसार में आए हम जीव मछली की तरह आए। हम सागर आया हो, अब कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया है। मालूम? जम जो बंसी लगाया है उसमें क्या चारा दिया है जमराज ने? 5 किस्म का चारा, 5 किस्म की बंसियों को पांच दिया है। रूप रस गंध स्पर्श और चारा। उसी 5 विषयों में हम मनुष्य प्राणी या और भी प्राणी, खास कर हम मनुष्य प्राणी उलझ गए। परिणाम क्या होगा? जब मरने का समय आएगा, जब बढ़िया से बंसी में जीव बच जाएगा,
बजाने वाला वह जो व्याधा है जब वह सामने में प्रकट होगा, मरण का आवेगा तो सामने में अब तो फंस गए। कोई भी व्याधा जाल बिछाता है, शिकार को बजाने के छिप करके बैठता, सामने में नहीं रहता है, सामने रहेगा तो जाल में बैठे बजेगा वो छिप, और जब बच गया तो फंसाने वाला सामने मारता है। उसी प्रकार जब हमारा अंतिम समय आएगा, मरण सज्जा पर जाएंगे, तो वह जमराज आए, जमराज पलंग चली बैठे, नए नए असवा छूट गए, अखों ने ठगवा नगरिया, जमराज आएगा छोड़ेगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरा आवेगा रे। सौदाकरण को याचक आया, पूंजी लाया मूल गमाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरा। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा रे। दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तर कौन सहाई, चला अकेला संग न कोई, किया आप ना पावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरा छूटने वाला छोड़ने वाला नहीं। इसीलिए अभी अंधकार के अंधले पड़े हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, मोह निशा सब सोबत आवे, देखिए सबस अनेक प्रकारे, लेकिन यही जगजाम में जा रही जो। अगर जगना चाहते तो कौन जगेगा, संसार ही रात्रि है, कौन जगेगा, जोगी। जोगी कौन है, जोगी किसको कहते हैं, जोड़ने वाला। क्या जोड़ेगा, बोलने से जो किस, क्या जोड़ने वाला जगेगा। कौन सी जोड़ने से प्रकाश होता है, दो तारों को पॉजिटिव नेगेटिव दो तारों को बल्ब से जोड़ने पर रोशनी होती है। अंदर अंधकार है, अंधकार से ऊपर प्रकाश का मंडल है, प्रकाश में जाना ही जगना है। प्रकाश में कैसे जाइएगा, रोशनी कैसे होगी। तो कहते संत महात्मा लक्ष्मण जी कहते जोगी बने, जोगी बना जोड़ने वाला। क्या जोड़ने वाला, और वो एक उत्तमता सब ही कहो कर जोड़ी, संकट भजन बिना मन भक्ति न पावे। मुझे क्या जोड़ना है, दोनों दृष्टि की धाराओं को जोड़ना है, दूर से जुक्ति जानना। जोड़ने से क्या होगा, आप जोगी कर ला। और जब जोड़ने के बाद जुट जाएगी धारा, अंदर में रोशनी, प्रकाश, अंतर प्रकाश, डिवाइन लाइट, ब्रह्म प्रकाश। अब जग जाए चले गए तुर्यावस्था, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की पहली अवस्था का नाम तुर्यावस्था है। तुर्यावस्था में प्रकाश, ज्ञान। अभी अज्ञान में है, अब विषय भोग में मन लगता है, और जब चले जाइए प्रकाश में तो यौ जो है यौ नष्ट हो जाएगा, प्रकाश में वह जल जाएगा। क्या झलकेगा, विष खाइएगा। अभी तो मछली को खाली बंसी दिखाई, मछली बजेगी, मछली भागेगी, समझ तो घातक से भाग जाएगी, चाली लगा दिया। प्रकाश में जाने के बाद यह जल जाएगा तो विषय भोग में मन लगेगा, नहीं साहब जग ज्ञान के मंडल में चले गए, विषय का सही रूप दिखा। इसीलिए लक्ष्मण जी अब क्या कहते सो देखिए, यही जग जामिनी जाग हो जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जान ये तो ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास, सब विषय की भोग से मन देगा, तो जब आप जग जब जग गए तो क्या हो जाएगा, विषय में मन लगेगा। आपका मन विषय में नहीं लगेगा तो मन किधर जाएगा। तो विषय का उल्टा तो निर्विषय, निर्विषय तो परमात्मा है। तो लक्ष्मण जी संकेत करते हैं, हे विषाद सुनो, कोई विवेक हो जाएगा, मोह भ्रम भागा, मोह चला जाएगा, अज्ञानता चली जाएगी, और तब रघुनाथ चरण, तब रघुनाथ के चरण में, राम के चरण में आपका सही प्रेम होगा, सही भक्ति आरंभ हो जाएगी। तुमने जिसको कहा राम, वो राम नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अगत अनादि रूपा, सकल विकार रहित भेदा, कहीं नेत निरूपई भेदा। राम क्या है, अभिगत है। राम से कोई जगह खाली नहीं है, उसकी ना कोई जाति है, नहीं कोई पाती है, सब जगह राम, सब व्यापकता की भरे राम है। वो राम नहीं है जो तुम देखते।
तब निषाद राज ने कहा कि दिया लखन, वो जो सारे 3 हाथ का पत्तों के सैया पर लेटा हुआ है वो क्या है? यही सुना के अपने वाणी विराम दे दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हे निषाद सुनो, भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। ये जो है भगत भक्तों के लिए, धरती के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, धर्म की स्थापना के लिए प्रभु राम है, ब्रह्म है, ईश्वर है। ईश्वर क्या करते हैं? इन सबों की रक्षा के लिए उन्होंने शरीर धारण कर लीला करा। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित्र करते हैं कैसे? धरि मनुज तनु, मनुष्य के शरीर को धारण करके मतलब शरीर राम नहीं है, शरीर में राम है। जिसने शरीर को धारण किया, मैं गरवा नहीं हूं, मैं धोती नहीं हूं, मैं कौन हूं? हमारा नाम रूप देखते हैं वही, अंतर में हम हैं, आत्मा है, प्रभु के अंश हैं। उसी तरह तो प्रभु साक्षात है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु, की चरित पावन परम प्राकृत जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आप न होई ना। इसीलिए प्रभु के स्वरूप का भी वर्णन लक्ष्मण जी ने करके सुनाया। तुम जिसको राम को नाम थोड़े है, वो तो शरीर है राजा का स्त्री, जिसको प्रभु का धारण किया, उस प्रभु को जानो। इसीलिए उस प्रभु को जानने के लिए, प्रभु सिद्धांत को जानने के लिए हम अंधकार के कुंड में पड़े हैं। यह सब ज्ञान हम लोगों को सत्संग के माध्यम से होता है। इसलिए संतों की ज्ञान को सुनकर समझकर उनसे युक्ति जानकर प्रसादना करने से संसार के विषयों से, संसार में जो मरण का चक्र चल रहा है, सबों से हम बचेंगे। इसलिए सबसे पहला स्थान यहाँ पर सब कोई मिल करके रामपुर गांव के समस्त सत्संगी लोग, सत्संग प्रेमी गण और भी जो उनके सहयोगी गण हैं, सबको मिलकर के यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम जो विषय हमारे श्रद्धे भानु बाबा की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर आप लोगों ने सत्संग किया। यह उनकी भी आप लोग कृतज्ञता ज्ञापन किया है। उनकी स्मृति में आपने सत्संग कराया, साधारण बात नहीं, उनकी बड़ी देन है। उन्होंने आकर के लोगों को जगाया, इतनी संख्या में सत्संगियों को सुझाव देकर इतनी संख्या में सत्संगी को उन्होंने बनाया। इस साधारण बात, उनके उपकार का आप लोगों ने ख्याल किया, यह कृतज्ञता है। उनके स्मृति में आपने सत्संग कराया, साधारण बात। हमारी नमस्कार करते थे, जो किसी भी के किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है, वो कृतज्ञ कहलाता है। गुरु महाराज भाव में आ गए। जब गुरु महाराज गृह त्याग करके निकले थे, एक पैसा उनके पास नहीं था, बिहार बिहार भागते जा रहे थे, उनको तीव्र भूख लगी थी। गुरु महाराज को साधु वेश में जानकर कि नया बांध लगा है, एक गैवार था, गाय चराने वाला बहुत श्रद्धावान, साधु के प्रति बड़ी श्रद्धा। वो जा करके साधु समझ करके वो गाय चराने वाला जो था, उसने प्रणाम किया। एक आना पैसा दिया, गुरु महाराज एक आना पैसा उठा के सामने में बाजार था, जब बाजार को के गुजरे एक दुकान पर गए, एक कपड़ा सिद्धावस्था में शरीर छोड़ने के कुछ ही बरस पहले भक्तों के बीच कहा होने लगे। गुरुदेव क्यों रोते हैं? कहा देखो, मेरा एक उपकारक उस समय इसने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया, एक पाना पैसा दिया, नई अवस्था मेरी थी, भूख से मैं तिलमिला रहा था, एक आना पैसा साधु समझ के प्रणाम किया, उस एक आना पैसा का एक पकड़ा, पूरी खंड के भूख मिटाए, संतुष्ट हुए। आज उसको कारक काम को ख्याल कर दिया। उससे तो पुरुष जिसकी शुभकामना करने के कहां से कहां चला जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा, आज उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ,
हे ईश्वर उसका कल्याण कर दीजिए। इतना बड़ा उपकार गुरु आदेश है। उसी प्रकार आप लोगों ने उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करा करके उनको आप लोगों ने स्मरण किया, उनके ज्ञान का, उनके उपकार का स्मरण साधा। इसके लिए आप समस्त सत्संग प्रेमियों को बारी बारी से नाम नहीं लिया जाएगा। आप समस्त प्राणी सत्संगियों के लिए मैं गुरुना से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति, आपके समस्त परिवार की श्रद्धा भक्ति सत्संग के प्रति इस तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे। सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते हुए अपनी बात को ध्यान देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।